पोएम स्टार्ट करने से पहले पोएम के ऑथर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन विक्टोरियन एरा के एक बहुत ही ज़्यादा जाने माने पोएट थे। इनको हमेशा मतलब ये अपनी एज वाइज ना लोगों को अचंभित कर देते थे कि मतलब इनकी एज ये है और ये ऐसी ऐसी पोएम ऐसा ऐसा काम कर देते थे ना अपनी एज के हिसाब से, तो जो इनकी एज से पूरा रिलेट ही नहीं करता था। सपोज जैसे आप लोग समझ लीजिए कि कोई अगर जो 10 साल का बच्चा है और वो आज चला रहा है, कार चला रहा है, तो लोगों को ना अचंभित लगेगा ना, तो वैसे ही ये भी अपनी एज वाइज सबको अचंभित करते रहते थे। अब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इन्होंने क्या हुआ था कि ये पोएम कब इनके मतलब लिखने का मतलब विचार आया इनके अंदर कि कब लिखा जाए, क्यों लिखा जाए, ये पोएम क्यों इन्होंने लिखी थी। तो एट द एज ऑफ द 18, मतलब जो 80 के एज के थे ना, तो इनको एक सीरियस इलनेस हो गया था। अब उस वक्त इन्होंने सोच लिया था ना कि वो रिकवर नहीं हो पाएंगे, बट हाँ आफ्टर मतलब उसके बाद ये रिकवर हो गए थे। तो वहीं पर अब इन्होंने जब 18 के एज में जब इनको सीरियस इलनेस हुआ था, तब इन्होंने डेथ की इम्पोर्टेंस समझी थी कि मतलब मैं आज अभी क्या हूँ और अभी मेरी डेथ हो जाती तो मैं क्या हो जाता, अभी मेरे पास क्या है, डेथ के बाद मेरे पास क्या रह जाता। मतलब जितनी भी डेथ की इम्पोर्टेंस थी ना, इन्होंने 80 के एज में समझी थी। ठीक है, मतलब जब इनको फीवर हुआ था, जो सीरियस इलनेस हुआ था, तो उस एज में इन्होंने पूरी जो डेथ की इम्पोर्टेंस थी वो सब इन्होंने समझी थी। अब वो जो डेथ की इम्पोर्टेंस थी ना, बिफोर मतलब इनके डाई होने से पहले, मतलब 3 साल पहले, इन्होंने एक पोएम, ये जो क्रॉसिंग द बार है, उस अपनी जो इन्होंने जो डेथ की इम्पोर्टेंस जो समझी थी ना, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस जो मैंने अभी समझा है, जो मैंने अभी फील किया है, ये और लोगों को भी फील कराया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी डेथ जो जो इनकी जो रियल डेथ हुई थी उसके 3 साल पहले इन्होंने ना ये पोएम लिख दी थी, क्रॉसिंग द बार। अब क्रॉसिंग द बार, क्रॉसिंग द बार अब क्या पोएम है। अब यहाँ पर ये भी एक मेटाफर, मैंने पहले बताया है कि जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, इनकी जो पोएम में भी आप लोग देखोगे, स्टोरी में भी देखोगे, हमेशा आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये मेटाफर का बहुत ज़्यादा यूज करते थे। बार क्या होता है, बार इज अ सैंड बार, क्रॉसिंग द बार। अब यहाँ पर एक वर्ड आपके पास, ये क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग का मतलब यहाँ पर कुछ लोग होते हैं ना कि वो कह रहे हैं कि क्रॉसिंग मीन्स होता है कि वो जीसस क्रॉस, लेकिन जीसस क्रॉस नहीं होता। इंस्टेड ऑफ ये, जैसे लोगों का मानना था ना कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक क्रिश्चियन थे, इसलिए इन्होंने क्या हुआ था कि क्रॉसिंग द बार में जो क्रॉसिंग है वो जीसस क्रॉस का मतलब यूज किया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने क्या हुआ था कि क्योंकि इनका जो मोटिव था ना जो पोएम लिखने से पहले, कि मैं ये जो पोएम है ना, ये सबको, जो मैंने फील किया है ना, वो सब लोग फील करें, जो आज मैंने फील किया है वो सब लोग फील करें। तो क्रॉसिंग द बार, ये कोई भी रिलीजन से कोई नहीं रिलेट करता था कि ये क्रिश्चियन थे तो इसलिए मतलब जीसस क्रॉस है, नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पर एक क्रॉसिंग द बार का मतलब था कि ये वो मतलब जो सैंड बार था ना, जैसे यहाँ पर अभी आप लोग देखोगे लाइफ और डेथ के बीच में, जैसे यहाँ पर ये इनकी थी रिवर। आपको मतलब पहले ही थोड़ी सी मतलब बता रहा हूँ ना, अभी आगे चल के पूरी स्टोरी समझाएंगे। ये रिवर था और रिवर यहाँ पर रिलेट कर रहा था लाइफ, और ये बीच में सैंड बार था। बार यहाँ पर क्या है ना, बार मैंने बोला है ना कि वो मेटाफर, क्योंकि इनकी ज़्यादातर पोएम में आप लोग को देखोगे ना मेटाफर यूज किया। ये यहाँ पर है बार, सैंड बार, और ये थी ओशियन, ओशियन थी इनकी डेथ थी, ओशियन को इन्होंने रिलेट किया है डेथ से। तो क्रॉसिंग द बार समझ रहे हो यहाँ पर क्या है आपके पास है, ये यहाँ से है कि लाइफ से डेथ तक जाना, ये यहाँ पर है क्रॉसिंग द बार। समझ में आया कि टाइटल ऑफ द पोएम मतलब कि क्रॉसिंग द बार क्यों रखा गया। क्रॉसिंग द बार का मतलब हुआ कि लाइफ से डेथ तक जाना, मतलब ये जो बीच में जो ये सैंड बार है ना, इसको क्रॉस करके लाइफ से डेथ तक जाना। तो इसका कोई भी ये नहीं है कि हाँ ये क्रिश्चियन थे इसलिए इन्होंने क्रॉसिंग का यूज किया, कुछ भी ऐसा नहीं है। जीसस क्राइस्ट का, या आप इंटरनेट पे भी देखोगे, इन्होंने जब क्या हुआ था कि डेथ होने से, जब इन्होंने जब अपनी जब पोएम लिखी थी, उसके बाद जब ये पोएम पब्लिश हुई थी, तो उस वक्त क्या हुआ था कि 2 साल बाद कुछ लोगों ने बोला था कि हाँ ये अच्छा क्रॉसिंग का मीन्स ये है ये है। तो अपनी डेथ से 1 साल पहले इन्होंने फिर उसी पोएम, फिर अपना मतलब वहाँ पर अपने उसमें राइट में लिखा था, नोट में लिखा था कि नहीं, क्रॉसिंग मैंने ये नहीं लिखा है कि हाँ क्रॉसिंग द बार मीन्स हुआ कि मैं क्योंकि एक रिलीजियस से मैं रिलेट कर रहा हूँ, कोई भी नहीं है। ये क्रॉसिंग है सबके लिए, सबको लाइफ की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए कि हाँ लाइफ साइकिल है, अभी आप लाइफ है, आप जहाँ आपकी अभी लाइफ है, आप जिंदा हो, फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टेज क्रॉस करके आपकी डेथ हो जाएगी, मतलब आपको डेथ तक जाना है। तो ये है क्रॉसिंग द बार। ठीक है, तो ये पूरी मतलब आपकी मतलब क्रॉसिंग द बार की टाइटल।
क्यों इम्पोर्टेंस है, क्यों इसको रखा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सनसेट एंड इवनिंग स्टार। अब ये क्या है, ये है सनसेट एंड इवनिंग स्टार क्या है, आर सिम्बलिक ऑफ गेटिंग ओल्ड। समझे, मतलब कि जैसे अभी आपने देखा ना कि मैंने पहले ही बता दिया कि ये 80 के थे तब इन्होंने लिखा था। सनसेट का क्या होता है, सूरज डूब जाना, इवनिंग स्टार मतलब इवनिंग, तो वही यहाँ पर मतलब है कि सूरज डूब गया। अब सूरज डूबने से यहाँ पर क्या मतलब था इनका, सूरज डूबने से इनका मतलब था कि इनकी जो जिंदगी का जो सूरज है ना, तो इनकी लाइफ का जो सूरज है ना, वो भी डूब गया है। और क्या हो, और इवनिंग स्टार, अब इवनिंग स्टार का क्या मतलब हुआ कि जो इवनिंग स्टार जो अंधेरा मतलब जो डेथ का जो टाइम है ना, वो इनके आने वाला है। एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, और एक आवाज़ मतलब एक कोई मतलब जैसे डेथ की जो आवाज़ है ना, मतलब कि हाँ मरने वाले हो आओ मेरे पास, अब तुम मरने वाले हो, ये आवाज़ इनके पास आ रही थी। मतलब कोई इनको पुकार रहा था कि आओ, डेथ इनको पुकार रही थी, इनको इनकी लाइफ से इनको डेथ पुकार रही थी। देखा, एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, इसका क्या पूरा अगर जो आप इंग्लिश में जानना चाहें तो डेट इज द सिग्नल ऑफ इम्पेंडिंग डेथ एंड मे देयर बी नो मोर्निंग ऑफ द वार व्हेन आई पुट आउट सी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको ये लाइन देखने को मिलेगी, ये देखना कि ये एक पीसफुल मैनर अपना शो कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जब मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि ये एक मिनट, मैंने क्या बोला है, अभी आपको बताया था कि ये इनकी लाइफ थी, जो रिवर थी वो लाइफ थी, और ये सैंड बार था, और ये डेथ थी। तो इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि जब मैं क्रॉस करूँ ना ये लाइफ से डेथ, सैंड बार को जब क्रॉस करके मैं लाइफ से डेथ तक मैं जाऊँ ना, तो विथाउट एनी पेन, बिना किसी लेमेंट, मोर्निंग का मतलब होता है कि विथाउट मतलब नो, मोर्निंग का मतलब कि नो पेन विथाउट एनी लेमेंट ये होता है। एंड बार का तो आप लोग समझ ही गए हो ना, ये सैंड बार होता है। तो वही पूरे स्टैंजा में जो आप लोग ये कहना चाहते हैं कि भैया मैं मतलब समझ लो मेरी जो एज है वो पूरी कंप्लीट हो गई थी, अब मेरे डेथ का टाइम हो गया था, और जब मैं अपनी लाइफ से जब डेथ तक मैं जाऊँ, मतलब जो लाइफ से डेथ तक का मैं सफ़र एंटर करूँ, ये सैंड बार को क्रॉस करके करूँ, तो मैं क्या करूँ ना, जॉय के साथ करूँ, हैप्पीनेस के साथ करूँ, बिना किसी पेन के साथ मैं इसको क्रॉस करूँ। अब आप लोग ये पूरे देखोगे ना, अभी इसमें देखोगे तो ये क्या होगा कि ये पूरे नेट पे भी इस पे दिखा रहा था, मैंने सर्च किया था तो इस पे दिखा रहा था कि ये जो इन्होंने ना अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने पूरी लाइफ को ना इन्होंने एक स्टार्ट कर दिया था ना कि एक ओशियन में थे। इन्होंने लाइफ को जो लाइफ जर्नी है इन्होंने लॉन्ग वॉयज से रिप्रेजेंट किया है, और इन्होंने खुद को रिप्रेजेंट किया कि मेरी जो लाइफ है ना, मैं एक शिप में बैठा हुआ हूँ, ये एक शिप में बैठे हुए हैं, और एक बहुत ज़्यादा वॉयज का मतलब होता है लॉन्ग, वो जल यात्रा, ये एक शिप में बैठे हुए हैं और एक लॉन्ग जल यात्रा से आए हुए हैं। अब ये यहाँ पर हार्बर के मतलब हार्बर पे आ गए हैं, यहाँ पर किनारे पूरी बहुत जितनी भी अभी इनकी जो लाइफ की जर्नी थी सारी, अपनी लाइफ की जर्नी ट्रैवल करके अब ये यहाँ पर तट के किनारे अब आपके पास आ गए हैं। बीच में भी यहाँ पर सैंड बार है, उसके बाद यहाँ पर सैंड बार को क्रॉस करके इनको क्या जाना है, इनको डेथ जाना है, इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो वही इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि यहाँ पर जो भी आपको देखने को मिलेगा कि हाँ एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, मतलब यही जो क्लियर कॉल जो यहाँ पर दिखा रहा है ना कि वन क्लियर कॉल फॉर मी, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर जब ये शिप पे थे, तो शिप पे अब ये जो अपनी शिप का क्या मैंने आपको पहले मतलब बता दिया है, शिप का मैंने पहले आप लोग को मतलब बता दिया है कि शिप का मीन्स यहाँ पर ये हुआ कि शिप को इन्होंने रिप्रेजेंट किया अपनी लाइफ जर्नी। ठीक है, लाइफ जर्नी कहाँ पर है, ओशियन में। और जब इनको अब एक आवाज़ आती है, जब यहाँ पर 80 के हो जाते हैं, मतलब मिड वे भी समझ लो अपनी एक क्रॉस कर लेते हैं, तो इनके पास एक आवाज़ आती है डेथ, मतलब इनकी डेथ बुला रहा है। लेकिन अब देखो आगे क्या करें, बट सच अ टाइड एस मूविंग सीम अस्लीप। लेकिन इनको क्या करा है कि मैं जब यहाँ से अभी यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि ये जब क्रॉस करेंगे ना, क्या क्रॉस करेंगे, जब लाइफ से डेथ तक क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो बिना किसी पेन के इनको कह रहा है, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई कि मैं जब क्रॉस करूँ ना लाइफ से तो बिना किसी पेन के। तो वही यहाँ पर अब देखो टाइड, टाइड का मीन्स होता है करज, करज क्या है यहाँ पर करा है, करज इट इज अ सजेस्टिव ऑफ स्मूथ एंड पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ द स्पीकर फ्रॉम लाइफ टू डेथ। मतलब ये क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरी जो लाइन है ना यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है कि स्पीकर की, ये पूरी जो लाइन है यहाँ पर, ये यहाँ पर स्पीकर की क्या दिखा रही है कि स्पीकर के करेज को दिखा रही है कि कितना हिम्मती है वो, क्या कर रहे हैं ये दिखा रहे हैं कि वो कितना हिम्मत है उनके अंदर, कैसे वो हैप्पीली अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये जो टाइड है, अब पहले ही मैंने बोल दिया है आप लोग के पास, क्योंकि ये कहाँ पे है, ये एक
जल यात्रा में है, मतलब ओशियन में है। अब जब टाइड जब आपके पास आएगी, अब यहाँ से ओशियन से अब ये आए कहाँ पर आपके पास है, 1 मिनट, ये समझ लो, ये शिप थी इनकी, ठीक है, ये इनकी शिप थी और ये बीच में था सैंड बार था। अब यहाँ पर जब कोई भी टाइड आएगा, अब टाइड का मतलब क्या हुआ, अब टाइड का तो वैसे तो यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि करेज है टाइड का मीन्स, लेकिन भैया जब ये यहाँ से जब शिप में थे तो ये कह रहे हैं कि एक साउंड, साउंड मतलब वही फ्लड व्लड जो भी आपके पास आएगा तो वही तो हेल्प करेगा यार कि इनको सैंड बार को क्रॉस करके यहाँ पर ये आपके पास ये ओशियन में आए, रिवर को क्रॉस करके, रिवर को क्रॉस करके ये ओशियन में आए, तो कौन हेल्प करेगा ना, यही सैंड बार ही तो, मतलब ये जो टाइड जो आपके पास आएगी यही तो हेल्प करेगी, जो टाइड जो रहेगी वही तो हेल्प करेगी कि इनको ये यहाँ से रिवर क्रॉस करके ओशियन में आपके पास आए। तो ये टाइड को कर रहे हैं कि जो टाइड जो है ना, इन्होंने बताया कि टाइड मेरी हिम्मत है, मैं अपनी हिम्मत से मतलब यहाँ से मैं एक्सेप्ट करूँगा, मैं यहाँ से हिम्मत से ये जो सैंड बार है उसको क्रॉस करके मैं डेथ तक जाऊँगा। व्हेन दैट विच ड्रू फ्रॉम आउट द बंडलेस डिप टर्न अगेन होम। अब इस पूरी क्या कह रहा है ये, सजेस्टिव ऑफ द स्पीकर साउंड रिटर्निंग एटर्निटी जस्ट एज टाइड रिटर्निंग टू द डेप्थ ऑफ द ओशन साइलेंटली। अब ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, when that which drew from out the wondrous deep turns again home। ये इस पूरी लाइन का मतलब हुआ कि मैंने चलो क्रॉस कर लिया, अब मैं डेथ आ गया, क्या कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि भैया इन्होंने क्या कर लिया, ये कह रहे हैं यहाँ पर स्पीकर कह रहे हैं कि क्या हुआ कि मैंने लाइफ से मैं डेथ तक आपके पास आ गया, अब लाइफ से डेथ तक आपके पास आ गए। अब अभी आप जानते हो कि जब डेथ किसी की जब होती है तो उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन साउल तो इमॉर्टल होता है ना, साउल तो डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो ये स्टैंजा में ना ये क्या कह रहे हैं, ये स्टैंजा में ना आप थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेट कर सकते हो। जैसे आपने समझा होगा ना, प्रेसिपिटेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, इवोपरेशन हो गया ना, तो वही यहाँ पर आप इस पूरे स्टैंजा पे आप लोग रिलेट कर सकते हो कि हाँ यहाँ पर हो सकता है। जैसे 1 मिनट, आप लोग जानते हो जैसे बारिश होती है, बारिश होती है तो यहाँ पर समझ लो एक तालाब होता है, ठीक है, बारिश हुई, बारिश की बूंदें आई, तालाब में पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पानी होता है थोड़ा सा भाप बन के फिर वहाँ पर जाता है, ठीक है। अब ये बारिश क्या है, ये समझ लो हेवन है, मतलब जो बादल जो पहले था वो हेवन है, ठीक है, जो बादल जो यहाँ पर पहले था वो हेवन है। हेवन से बूंदें आई, बूंदें क्या आई हैं, बूंदें यहाँ पर आई साउल, फिर साउल आई, अब साउल ने अपनी लाइफ की जर्नी कर ली, अब भाप बनने लगा यहाँ पर, भाप बन के वो कहाँ पर गई, अगेन वहाँ पर गई, क्लाउड फॉर्म करने लगे। अब भाप क्या है, भाप यहाँ पर ये इनका रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ भैया ये अब इनकी डेथ होने वाली है, और यहाँ से अब जब डेथ हो गई तो फिर से साउल कहाँ जहाँ से आया था वहाँ पे चला गया, मतलब हेवन में ये जो साउल था इनका वो वापस चला गया। तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, आप क्या कह रहे हैं कि टर्न अगेन होम। जैसे मैंने बोला ना कि जो इनकी जो साउल थी ना, जहाँ से ये आए थे, वही कह रहे हैं कि मैं हैप्पीली बिना किसी मतलब उसके रुकावट के, मैं जहाँ से मैं आया था, मेरी जो साउल जो आई थी, जो इमॉर्टल जो साउल आपके हमारी जो आपके पास थी, जहाँ से आई थी वो वहाँ पर वापस हो जाएंगे, मतलब हेवन से आई थी वो हेवन में वापस हो जाएगी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको अभी देखने को मिलेगा कि इन्होंने पूरी स्टोरी में, अभी आप पूरी वो सॉरी पूरी पोएम में अगर जो आप लोग देखोगे तो इन्होंने पूरी पोएम में कहीं पर भी हेवन शब्द नहीं यूज किया है, ठीक है, ना हेवन शब्द इन्होंने यूज किया, ना रिवॉर्ड यूज किया, ना हेल यूज किया, ना पनिशमेंट यूज किया। क्यों, वाई, अभी आप लोग आगे भी पढ़ोगे तो ऐसा क्यों इन्होंने किया, क्यों नहीं इसको यूज किया, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर देखते हो कि अगर जो साउल है, साउल भी तो यार, साउल तो इमॉर्टल थे, तो साउल कहाँ से आती है भाई, गॉड के यहाँ से आती है, और गॉड का घर क्या है, गॉड के घर को आप लोग बोलते हो हेवन बोलते हो। तो अगर जो साउल इन्होंने बोला कि हाँ अगेन होम, तो अगेन होम क्या आ गई, साउल ही गई। तो साउल की अगर जो होम होम लिखने के बजाय इन्होंने ये क्यों नहीं लिख दिया था ना कि हेवन, क्योंकि इनका ये मानना था ना कि ये जो है क्या नाम है, साउल, हाँ, तो साउल जो है ना, या फिर लाइफ या फिर जो डेथ है ना, ये कोई वो नहीं है कि हाँ मेरी डेथ हो गई अनसर्टेनिटी की वजह से डेथ हो गई, नो, इन्होंने बोला ये एक स्टेज है, ऐसा इसको होना था, ये लाइफ साइकिल है। तो लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करने के लिए ना, कि ये जो लाइफ साइकिल है ना, लाइफ साइकिल क्योंकि एक स्टेज है, मतलब जैसे किसी के पहले बर्थ होती है, बर्थ के बाद वो मतलब बड़ा होता है, उसकी लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती है, फिर वो डेथ होती है, तो क्योंकि ये पूरी तो हुई ना लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल में डेथ भी तो एक स्टेज आया, डेथ भी तो एक स्टेज था ना लाइफ साइकिल का। डैट्स वाई इन्होंने इसीलिए इन्होंने क्या किया था, ये हेवन हो गया या फिर आप लोग बोल सकते हो कि पनिशमेंट, ये सब कुछ नहीं यूज किया था, क्योंकि ना कोई जजमेंट इन्होंने यूज किया था, कुछ नहीं इन्होंने यूज किया था। आ जाइए आगे।
ट्विलाइट एंड इवनिंग बेल। अब देखो ये जो थर्ड स्टैंजा है ना, इन्होंने डायरेक्ट फर्स्ट स्टैंजा से कोरिलेट कर लिया। जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला था ना, क्या बोला था फर्स्ट स्टैंजा में कि एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, मतलब एक आवाज़ मुझको बुला रही है, मतलब जो डेथ उनको बुला रही है। अभी इवनिंग बेल क्या है? इवनिंग बेल क्या होता है? दैट इज बेल ऑफ नील, मतलब डेथ नील का मतलब कि जो कोई जब मरने वाला होता है ना, तो जो डेथ मतलब उसको कहते नहीं कोई लोग कि हाँ उसको एहसास पहले से हो जाता है कि हाँ उसकी डेथ होने वाली होती थी, तो यही इवनिंग बेल है। और ट्विलाइट क्या है? ट्विलाइट ट्विलाइट क्या होता है कि जो शाम का जो समय होता है ना, जब थोड़ा सा मतलब वो क्या कहें हम लोग, तारे वारे जो निकलने लगते हैं, तो वो जो मध्यम वाली जो रात होती है ना, उसको ट्विलाइट कहते हैं। अब ये ट्विलाइट एंड इवनिंग बेल क्या है? इवनिंग बेल मैंने अभी बताया ना, दैट सिग्निफाई पर्सन हैज डाइड। अब यहाँ पर ये पूरे स्टेंजा में अगर जो आप लोग देखोगे ना, यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये जो ऑथर है ना, वो आपको पास ये कहना चाहते हैं कि आप क्या करना, कि जो डेथ की जो हॉरर है ना, कि कोई जो मरने वाला होता है तो उसके अंदर डर हो जाता है ना कि भाई मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। तो ये जो डर है ना हॉरर का, डेथ का जो डर है ना, ये ऑथर इसको क्या करना चाहते हैं? रिमूव करना चाहते हैं। चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ट्विलाइट एंड इवनिंग बेल एंड आफ्टर दैट डार्क, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि भैया ट्विलाइट आ गई, मतलब कि इनकी ज़िंदगी का सूरज बिल्कुल, मतलब वो तो पहले ही डूब गया था, तो अब ये अंधेरा भी आ गया था। ठीक है, तो अंधेरा मतलब थोड़ी सी मध्यम वाली रात आपके पास आ गई, मतलब डेथ मतलब बिल्कुल करीब है। इवनिंग बेल, डेथ की बेल भी सुनाई दे रही है। और इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद डार्क आ जाएगा। डार्क भी देखो फिर एक मेटाफर है। डार्क क्या है? डार्क रिफ्लेक्ट कर रहा है डेथ को। डार्क यहाँ पर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? डार्क रिफ्लेक्ट कर रहा है डेथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई एम्बार्क। अब इसका क्या मतलब हुआ? एंड देयर मे नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई एम्बार्क, इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले ही मैंने बोल दिया था ना कि ये अपनी चाहते थे ना कि पीसफुल एक जॉयफुल इनकी जब ये यहाँ से जाएं, इस वर्ल्ड को छोड़ करके जहाँ से वो आए थे, ये वहाँ पर जब इनकी जो साउल जाए, मतलब कि इमॉर्टल मॉर्टल वर्ल्ड से जब इमॉर्टल वर्ल्ड तक इनकी जो साउल जाए, तो बिना किसी दुख के जाए, वो खुशी खुशी जाए, जहाँ से वो आई थी वहाँ पर खुशी खुशी वो जाए। तो वही यहाँ पर लिखा रहा है कि एंड में देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल। अब फेयरवेल का बोल दो भाई, फेयरवेल का मतलब क्या होता है? किसी को गुड बाय बोलना ना, हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोलने ना। तो वही है ना कि ये कह रहे हैं कि भैया कि जब मैं इस वर्ल्ड को, कौन से, अपने मॉर्टल वर्ल्ड से इमॉर्टल वर्ल्ड तक जाऊं, तो कोई भी सैडनेस ना, कोई दुखी ना रहे, या फिर मैं सैड होके ना जाऊं, मैं खुशी खुशी जाऊं। व्हेन आई एम्बार्क, एम्बार्क मतलब बिगिनिंग, मतलब यहाँ से भैया कि इमॉर्टल वर्ल्ड से वो मॉर्टल वर्ल्ड से जब ये इमॉर्टल वर्ल्ड तक गए, तो नई दुनिया में तो आपके पास गए, तो पुरानी दुनिया में कोई सैडनेस नहीं होनी चाहिए। इनको डेथ को लेकर कोई सैडनेस नहीं होनी चाहिए, इनको एक हैप्पी फेयरवेल चाहिए था। ये यहाँ पर चाहे पूरी स्टेंजा इनको क्या दिखा रही है? पूरी स्टेंजा आपको पास ऑथर के बारे में क्या दिखा रही है? ये पूरी स्टेंजा फिर आपको ऑथर के करेज को दिखा रही है कि ऑथर कितना करेजियस था, कितना हिम्मती था। उन्होंने कितने पीसफुल मैनर में ना, कितने पीसफुल, कितने पोलाइट मैनर में, कितनी शांति से उन्होंने अपनी हैप्पी के साथ, मतलब पूरी हैप्पीली मैनर, जॉयफुल मैनर में, कितनी अच्छे से उन्होंने क्या एक्सेप्ट कर लिया ना लाइफ साइकिल को, कि हाँ अभी मेरी बर्थ थी, उसके बाद अब उनका वो जानते थे कि हाँ जब डेथ होनी है तो यार एक्सेप्ट करो ना, वो लाइफ साइकिल की पार्ट है। कह रहे कोई क्यों सैडनेस हो, कोई क्यों सैडनेस हो, मतलब कि अगर जो मुझको आखिरी आप विदाई भी दे रहे हो, तो काहे की सैडनेस रखोगे अंदर? किस बात की सैडनेस रखोगे? क्यों? क्योंकि मैं यार इस वर्ल्ड से जा रहा हूँ एक नए वर्ल्ड में। जैसे मैं पुराने वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में जब आया था, तो यहाँ पर आया था, तो अरे यार जब कोई भी देखना कि जब बच्चे बच्चे होते हैं, तो अंदर क्या होता है? अच्छा सा फंक्शन होता है, खुशियों का माहौल होता है। उसके बाद जब उसकी जब डेथ होती है, तो यहाँ पर रोना होना होता है, ठीक है ना, इतना मतलब रोना धोना सब कुछ लगा रहता है। तो वही ये कह रहे थे, किस बात का रोना धोना? मैं जब वहाँ पर पहले इमॉर्टल वर्ल्ड से मॉर्टल वर्ल्ड में आया, पहले मेरी जो साउल थी इमॉर्टल वर्ल्ड से मॉर्टल वर्ल्ड में आपके पास आई थी, ठीक है। तो जब इमॉर्टल वर्ल्ड से जब मैं मॉर्टल वर्ल्ड में आया था, जब वहाँ पर रोना धोना जब नहीं था, तो यहाँ पर किस बात का रोना धोना? यहाँ पर भी जैसे वहाँ पर मुझको एक हैप्पी फेयरवेल मिला था इमॉर्टल वर्ल्ड से मॉर्टल वर्ल्ड में आने के लिए, जैसे मुझको एक हैप्पी फेयरवेल मिला था, तो यहाँ पर किस बात की सैडनेस आप लोग दोगे? कैसी सैडनेस फेयरवेल आप लोग मुझको दोगे? जब मैं यहाँ से वहाँ तक जाऊँगा, मतलब जो मॉर्टल वर्ल्ड से इमॉर्टल वर्ल्ड जाऊँगा, तो इनका बस यही कहना था कि भैया मैं यहाँ से जब वहाँ पर जाऊँ, तो एक हैप्पी फेयरवेल मुझको चाहिए। व्हेन आई एम्बार्क, एम्बार्क का मतलब बिगिनिंग, मतलब कि जब मैं वहाँ पर जाऊँ, नए वर्ल्ड में नई स्टार्टिंग करूँ। फॉर थाउ फ्रॉम आउट आवर बॉर्न ऑफ टाइम एंड प्लेस द फ्लड में बेयर मी फार। इनका क्या हुआ? अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ? बॉर्न का मतलब था बाउंड्री। यहाँ पर अब ये पूरी ना,
अब यहाँ पर ये जर्नी सिग्निफाई करेगा, ये पूरा जो स्टैंजा है वो जर्नी सिग्निफाई करेगा। अभी अब आप लोगों ने पहले ही समझा था, मैंने जब बोला था कि ये कहाँ पर थे, ये देखो ये रिवर था, ये सैंड बार था, ये ओशियन था। रिवर लाइफ थी, ओशियन ओशियन ये था, डेथ था। अब डेथ के लिए अब यार यहाँ से जो इनकी जो शिप थी, ये सॉरी ये शिप है ना इनकी, तो ये जो शिप थी इसको जब क्रॉस करने के लिए, अब शिप है बीच में, क्या है, बारू है। अबे कोई भी मिट्टी मान लो, तो मिट्टी है तो उसको क्रॉस करने के लिए शिप है, शिप तो पानी में तो चलती है, वैसे तो क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स तो चाहिए। तो क्या कह रहा है एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है, फ्लड। फ्लड कैरी मी, कहाँ पर फ्लड इनको लेकर जाएगा, उस जगह पर लेकर जाएगा जहाँ पर कोई भी लिमिट ना हो टाइम और प्लेस में। मतलब कि इमॉर्टल वर्ल्ड में जो फ्लड जो आएगा, जो फ्लड यहाँ पर, अब जब ओशियन से मैंने पहले ही आपको बस बता दिया ना कि इन्होंने जो अपनी पूरी जो जर्नी थी लाइफ की, इन्होंने कैसे दिखा कि एक शिप में है और उस शिप में क्या करे कि ये चलते हुए जा रहे थे शिप में, और यहाँ पर एंड मतलब हार्बर के एंड पर, मतलब हार्बर के पास आपके पास आ गया, और वहाँ पर क्या कह रहा हूँ, वहाँ पर ये रिवर के एंड में, और यहाँ से इनको कहाँ जाना था, ओशियन में जाना था, और ये बीच में था ये सैंड बार, सैंड बार था। अब ये जो फ्लड जो आपके पास आएगा भैया, ये तो हेल्प करेगा ना इनको यहाँ से यहाँ तक जाने में। शिप है वो खुद तो उड़ के जा नहीं सकती है भाई, वो पानी में तो तैरती थी, उड़ के तो जाएगी नहीं, कोई तो मदद करेगा। तो वो कौन मदद करेगा, वो मदद इनकी करेगा ये फ्लड। और वही ये कह रहे हैं कि ये जो फ्लड कैरी मी, मतलब फ्लड मुझको यहाँ से वहाँ तक लेकर जाएगा। और कौन सी जगह है वो जगह है जहाँ पर कोई भी लिमिट ना हो, कोई भी लिमिट ना हो, किसके बीच में कोई लिमिट ना हो, टाइम प्लेस में। क्योंकि यहाँ पर मॉडर्न वर्ल्ड में ना आपका समय कोई इंतज़ार आपका करेगा नहीं, ठीक है। आपने अभी 1 घंटे वेस्ट कर दिया, आज आपने नहीं पढ़ाई की, कल नहीं आपने पढ़ाई की, लेकिन आपका एग्ज़ाम तो है। एग्ज़ाम तो ऐसे नहीं रुकेगा ना कि आज आपने नहीं पढ़ाई की तो ठीक है, मैं इन्होंने आज नहीं पढ़ाई की तो मैं अपना जो शेड्यूल था वो आज का, मैं आज के बजाय मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा। मतलब मैं 28 फेब से जो आपका एग्ज़ाम था वो 29 फेब से कर दूंगा एग्ज़ाम, ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो वही मतलब कि मॉर्टल वर्ल्ड में टाइम और प्लेस पर क्या है, लिमिट लगी हुई है। लेकिन इमॉर्टल वर्ल्ड में जहाँ पर जो साउल इनकी जाएगी वहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं रहेगी। अब यहाँ फिर आपके पास क्या करें, आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस बनाया है क्रॉस द बार। मतलब ये कह रहे हैं कि अब ये इतना मतलब वो जानते हैं ना कि मैं अब जो पायलट है, पायलट का मतलब क्या हुआ, पायलट की 1 मिनट देखना, पायलट में थोड़ा सा वो लगाना कि पायलट का इन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज किया है पी, कैपिटल में इन्होंने यूज किया, मतलब पायलट का यहाँ पर मतलब है इनका मेकर, जिन्होंने साउल बनाई है, मेकर मतलब गॉड। तो वही कह रहे हैं कि जब मैं यहाँ से इमॉर्टल वो मॉर्टल वर्ल्ड से इमॉर्टल वर्ल्ड में जब जाऊँ, मतलब जो इस दुनिया से जब उस दुनिया में जाऊँ, जब हेवन में मतलब मैं जाऊँ, तो वहाँ पर मैं क्या करूँ, अपने गॉड को जो मेरे मेकर है ना उनको फेस टू फेस देखूँ। व्हेन आई हैव क्रॉस द बार, मतलब जब मैं इस बार को, ये जो सैंड बार था, इस सैंड बार को मैं जब क्रॉस करके, रिवर को क्रॉस करके, इस सैंड बार से क्रॉस करके जब मैं डेथ पर जाऊं, तो यहाँ पर डेथ मतलब कि डेथ में अब हो गई, मतलब कि मैं इमॉर्टल वर्ल्ड में आपके पास गया, तो इमॉर्टल वर्ल्ड में मैं अपने गॉड को जो जो मेरे मेकर हैं उनको फेस टू फेस देखूं। अब कुछ इंपॉर्टेंस है पूरी स्टोरी में, आप लोग देखो ये पूरी स्टोरी में आप लोगों ने क्या समझा। पूरी स्टोरी में देखा कि ये जो अल्फा लॉ टेनिसन थे ना, वो क्या हम लोग को बताना चाहते थे, पूरी मतलब पूरी पोएम में अल्फा लॉ टेनिसन हम लोग को क्या बताना चाहते हैं। हम लोग को ये बस इनका यही कहना था कि जैसे लाइफ है वो भी हम लोग के एक जीवन का एक पार्ट है, जैसे लाइफ हम लोग के जीवन का एक पार्ट है, उसी प्रकार डेथ भी हम लोग के जीवन का एक पार्ट है। तो लाइफ और डेथ पूरी क्या हम लोग की एक लाइफ साइकिल है। मतलब बर्थ है, जन्म हुआ, ठीक है, अगर जो जन्म हुआ आपका, तो डेथ भी आपके पास होना है। क्यों, क्योंकि आप एक मॉर्टल वर्ल्ड में हैं, ठीक है, आप एक मॉर्टल वर्ल्ड में हैं। तो इनका ये कहना था कि अगर जो डेथ अगर जो आपकी होनी ही है, आपको मालूम है डेथ आपके पास होनी है, तो क्यों उदास हो रहे हो, किस लिए उदास हो रहे हो। आपकी अगर जो डेथ हो रही है तो किस लिए आप लोग उदास हो रहे हो, क्योंकि डेथ भी तो एक लाइफ साइकिल का ही तो पार्ट है। इंस्टेड ऑफ मतलब सैडनेस उसको मतलब कोई दुख के साथ उसको स्वीकार नहीं कर, आप लोग उसको एक हैप्पीएस्ट मैनर के साथ ना स्वीकार करो ना। अगर जो डेथ भी आपके पास एक लाइफ साइकिल का पार्ट है, तो बिना किसी सैडनेस के आप उसको क्या करो, एक जॉयफुल मैनर में ना उसको एक्सेप्ट करो। जैसे इन्होंने कह रहे हैं कि जैसे ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने डेथ को अगर जो एक हैप्पी मैनर में एक्सेप्ट किया, तो आप भी एक हैप्पी मैनर में डेथ को एक्सेप्ट करो ना। बस चलिए आज के लिए इतना ही।